चलो देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले को करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में। देखो क्या लिखा था, जो हम लोग के सुब्रमण्यम वाले एम एस सुब्रमण्यम थे, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन होते हैं। इंडिया से ग्रीन रेवोल्यूशन होते हैं। और इनने साथ में क्या कहते हैं, किसके साथ में काम करा था? इनने साथ में काम करा था नॉर्मन के साथ। ठीक है, नॉर्मन के साथ इनने काम करा था और ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ देखो, सबसे पहले गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में बताया था। हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ने बताया था कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें ब्लैक बाइल होता है, और जो व्यक्ति के ब्लैक बाइल प्रेजेंट होता है उसको फीवर होता है। लेकिन विलियम हार्वे, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के मालिक हैं, मालिक मतलब कि डिस्कवरी करी थी, उनने डिस्प्रूव कर दिया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को, कि उनने का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैसे करा था कि इनने थर्मामीटर में बताया कि जिनके ब्लैक बाइल नहीं है उनको भी फीवर आता है। ठीक है। और हेल्थ किस किस से अफेक्ट होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर से, इन्फेक्शन से, लाइफस्टाइल से। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर को सही नहीं कर सकते, इन्फेक्शन को सही कर सकते हैं और लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं। हेल्थ अगर बढ़ती है तो एफिशिएंसी बढ़ती है बॉडी की एफिशिएंसी से हम लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कोई भी काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देश की बढ़ती है, और देश की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो छोटे बच्चे मर जाते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो कम होता है, और मदर का मोर्टेलिटी रेट वो भी कम होता है। ठीक है। वो एक्चुअल में हेल्थ है क्या? देखो, हेल्थ इसमें बताया है कि एब्सेंस ऑफ डिसीज़ का मतलब हेल्थ नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ डिसीज के साथ फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के साथ हम लोग उसको हेल्दी पर्सन कहेंगे। अगर वो बीमार नहीं है लेकिन वो दिमागी बीमार है तो भी वो हेल्दी नहीं है, और अगर वो दिमागी बीमार है और शारीरिक बीमार नहीं है तो भी वो बीमार है। उसको शारीरिक, मानसिक और इमोशनल तीनों रूप से उसको सही होना पड़ेगा, तब जाके वो एक हेल्दी पर्सन कहलाएगा। डिसीज़ हम लोग की दो टाइप की हो जाती है, इन्फेक्शियल और नॉन इन्फेक्शियस। नॉन मतलब कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कैंसर देखो, इन्फेक्शियस में कौन सा? एड्स आ जाता है। नॉन इन्फेक्शियस में कौन सा होता है? कैंसर आ जाता है, जो कि बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज बीमारी होती है। कॉमन डिसीज़ की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि पैथोजन क्या होता है, और पैथोजन के साथ साथ हम लोग का पैरासाइट क्या होते हैं। पैथोजन क्या करता है? वो हम लोग के बॉडी के अंदर हार्म करते हुए अंदर जाता है। लेकिन पैरासाइट क्या होता है कि वो होस्ट को ज़िंदा रखने के लिए थोड़ा सा काम अंदर बैठा रहता है। ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप की डिसीज़ होती हैं। बैक्टीरियल डिसीज़ हो गई, वायरल डिसीज़ हो गई, फंगल, प्रोटोजोन, हेलमिंथ डिसीज़ हो गई। तो अलग अलग डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आ जाता है हम लोग का टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है सैलेमोना टाइफी से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन दिखाई देने को मिलता है। हाई फीवर होता है 39 से 40 वाला, और फूड कॉन्टेमिनेटेड होता है। विडाल टेस्ट होता है। एक मैरी मेलन करके आंटी थी जिनने अपने गंदे हाथों सबको खाना खिलाया था, और खाना खिलाते टाइम सबको टाइफाइड दे दिया था। अब हम लोग ये कहते हैं, दूसरा कौन सा बैक्टीरियल डिसीज़ है? निमोनिया। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। देखो, अब इन्फ्लुएंजा खाली दिया जाए ना तो वो वायरस का इन्फ्लुएंजा हो जाए जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। लेकिन अगर हीमोफिलिस दिया हुआ, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, तो वो बैक्टीरियल है, और वो बैक्टीरियल डिसीज़ कॉज करता है। कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़? निमोनिया डिसीज़ कॉज करता है। ठीक है। ये क्या करता है? ये होता कि इसमें क्या है कि एल्वोलाई के अंदर फिल हो जाता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, और चिल, ठंडी लगती है, सर दर्द होता है, नाखून और जो फिंगर्स के नेल्स होते हैं वो ब्लूइश और ग्रेइश कलर के हो जाते हैं। फैलता कैसे? इनहेलिंग द ड्रॉप ऑफ एरोसॉल। एरोसॉल मतलब क्या होता है? अगर हम लोग कोई चीज़ भी छींकते हैं और अगर हम उसको सूंघ ले, क्या कहते हैं, जो बाजू वाले का होता है, तो फिर उसकी वजह से हम लोग के अंदर भी वो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे शेयरिंग ऑफ ग्लासेस, इन्फेक्टेड ग्लास, यूटेंसिल्स, इन सब की वजह से भी होता है। और कौन सी नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं, जैसे डिसेंट्री हो गई, प्लेग हो गई, डिप्रेटा हो गई। और हम लोग ने बैक्टीरियल डिसीज़ में देखो, हम लोग ने कौन सा देखा था? वूपिंग कफ देखा था। किस में देखा था? वूपिंग कफ और कुष्ठ रोग। ठीक है। और काली खांसी, लेपर्सी, ये सब किस में देखी थी हम लोग ने? डिप्रेटा। ये सब हम लोग ने देखी थी इसके बाद वाले चैप्टर में, इसके बाद वाले मतलब माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। ठीक है। और कौन कौन सी बीमारियां होती, जैसे टिटनेस हो गया जो सैलेमोना टाइफी कॉज करता है, और डिसेंट्री हो गया, ये शैलेजिना कॉज करता है। ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है इसका नाम। ठीक है। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा करता है। ठीक है। प्लेग में ब्लैक डेथ होती है,
और डिप्रेटा और टिटनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई, ठीक है। अब वायरल डिसीज़ के ऊपर आते हैं। वायरल डिसीज़ में देखो राइनो वायरस होता है। राइनो वायरस क्या करता है, कॉमन कोल्ड करता है। अब इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस पूछा जाता है कि निमोनिया और कॉमन कोल्ड में डिफरेंस क्या है। लेकिन देखो निमोनिया क्या होता है कि वो डायरेक्ट एल्वोलाई को इफेक्ट करता है, लेकिन ये कॉमन कोल्ड जो होता है रेस्पिरेटरी पैसेज को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। इसका जो बुखार होता है वो 3 से 7 दिन तक रहता है, उसके बाद सही हो जाता है मेडिसिन के साथ साथ। देखो अब इसके साथ और कौन कौन सी, देखो कॉमन कोल्ड हो गया, क्या कहते हैं, राइनो वायरस, चिकनगुनिया और डेंगू, ये सब ये दोनों किसकी वजह से होती हैं बताओ, एडीज़ की वजह से होती हैं, ठीक है। एडीज़ मच्छर इसको कॉज करता है, फीमेल एडीज़, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन किससे बनती है, यीस्ट से बनती है, यीस्ट, ठीक है। हम लोग देखो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी दिया हुआ है आगे, ये देखो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट, ठीक है, वैक्सीनेशन वाले टॉपिक में अंदर। अब मलेरिया की बात करते हैं। मलेरिया क्या होता है, मलेरिया प्रोटोजोन डिसीज़ होती है, प्लाज्मोडियम से होती है। 3 टाइप के प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेसिपेरम वाला जो होता है वो सबसे मेलिजेंट होता है। मेलिजेंट मतलब सबसे घातक होता है। इसमें बेसिक चीज़ें क्या रहती हैं, देखो प्राइमरी सेक्सुअल मॉस्किटो के अंदर रहेगा। देखो प्राइमरी होस्ट क्या होता है, मॉस्किटो होता है, क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट करना है, गट के अंदर करता है। सेकेंडरी कौन सा होता है, ह्यूमन होता है, क्योंकि अंदर उसके एसेक्सुअल करना आरबीसी के अंदर करता है। आरबीसी जब रप्चर करता है तो कौन सा रिलीज़ करता है, हीमोजीन रिलीज़ करता है, ठीक है। क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा कि प्लाज्मोडियम जैसे ही हम लोग के अंदर एंटर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोसाइट, ठीक है, कैसे एंटर करेगा, जब फीमेल एनोफिली मॉस्किटो हम लोग को काट लेगी तो उससे हम लोग के बॉडी के अंदर चला आएगा। जैसे चला आएगा वो लीवर के अंदर, लीवर के सेल्स में अंदर जाके करता है और आरबीसी को रप्चर करता है अटैक करके। जैसे ही रप्चर करेगा हीमोजीन का टॉक्सिन बाहर निकलेगा। हीमोजीन के टॉक्सिक की वजह से क्या होगा कि चिल, ठंडियाँ लगेंगी हम लोगों को और बुखार आएगा। इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा अब वो उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है, अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फिर से वो आरबीसी के अंदर आ जाएगा, और आरबीसी के अंदर आने से जो दूसरा मॉस्किटो होगा एनोफिनी मॉस्किटो, वो यहाँ से ब्लड सक करेगा। जैसे ही ब्लड सक करेगा इसका जो प्लाज्मोडियम हम लोग के बॉडी के अंदर है वो उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा और सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड से वो डक्ट के अंदर जाके अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा। ऐसे उसको कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट लगते हैं, ठीक है। मॉस्किटो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए फीमेल एनोफिली मॉस्किटा का एक वेक्टर कैरियर बनाता है और हम लोग को डिसीज़ कॉज करता है, ठीक है। ये हम लोग की पूरी उसकी साइकिल होती है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का स्पोरोसाइट होता है, यहाँ से यहाँ तक का गैमेटोफाइट होता है, हीमोजीन रिलीज़ होता है। ये देखो रप्चर, हीमोजीन रिलीज़, टॉक्सिक रिलीज़ हो जाता है। हीमोजीन रिलीज़ होने की वजह से ठंडी लगती है। अब दूसरी बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलेटिका, अमीबाइसिस, अमीबिक डिसेंट्री। अब देखो इसमें किससे डिफरेंस पूछा जाएगा, पूछेंगे अमीबिक डिसेंट्री और टाइफाइड के बीच में डिफरेंस क्या है कि अमीबिक डिसेंट्री में लार्ज इंटेस्टाइन में परफोरेशन दिखाई देने को मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। और इसके टाइफाइड के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल परफोरेशन दिखाई देने को मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हाउस फ्लाई होती है वो मेन उसका वो होता है, जो हाउस फ्लाई होगी, ये देखो लिखा हुआ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जिसमें हाउस फ्लाई होती है वो मैकेनिकल कैरियर होता है। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनाफिनिन मॉस्किटो होता है और हाउस फ्लाई होता है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। जो एनाफिनिन मॉस्किटो होता है वो नॉर्मल कैरियर होता है, लेकिन ये हाउस फ्लाई क्या होती है, मैकेनिकल कैरियर होती है। कैरियर का क्या मतलब होता है, ये इसके अंदर प्लाज्मोडियम आया और इसने हम लोग को डायरेक्ट काटा और ये डायरेक्ट वाला काम हो गया। लेकिन मैकेनिकल कैरियर का मतलब इसको इसने यूज़ करा है, मतलब ये जो एंट अमीबा हिस्टोलेटिका है ये गंदी चीज़ों पे पड़ा रहता है, मक्खी आती है उसको उठाती है और कहीं यहाँ पे ड्रॉप कर देती है, फिर वो चीज़ हम लोग खाते हैं। उसमें मक्खी का कोई रोल नहीं होता है कि मक्खी हम लोग को आके खिला रही है। मक्खी तो हर जगह जाके बैठ के खाती है और वो यहाँ से वहाँ उठा के ले जाती है, ठीक है। तो इसको होता था मैकेनिकल कैरियर। उसके बाद हम लोग का हेलमिंथ डिसीज़ आ जाता है। हेलमिंथ डिसीज़ में हम लोग का एस्क्रीज आता है। एस्क्रीज को राउंड वर्म कहते हैं, वुचेरेरिया और क्या कहते हैं फिलेरियल वर्म। हेलमिंथ डिसीज़ होती है पैथोजेनिक टू मैन होती है। अब देखो एस्क्रीज किसका मेंबर है, एशके हेलमिंथस का, और वुचेरेरिया किसका मेंबर है, वुचेरेरिया, कमेंट में बताइए।
एस्क्रीज में क्या होता है, एस्क्रीज जो होती है एस्क्रिएसिस कर देती है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट होती है, इंटरनल ब्रीडिंग होती है, और हम लोग का फीवर वगैरह आता है। जो उसके अंडे होते हैं वो हम लोग के पेट के अंदर चले जाते हैं, ब्लॉकेज कर देती है इंटेस्टाइनल पैसेज को। कैसे जाते हैं, सॉइल ऑयल के अंदर ये पड़े रहते हैं, और हम लोग जो छोटे बच्चे खेलते हैं और उसके अंदर सॉइल नाखून में फंस जाते हैं और हाथ नहीं सही से धुलते हैं और हम लोग खा लेते हैं कोई भी खाना, तो उसके साथ वो लोग पेट में चले जाते हैं उसके एग। ठीक है, तो मतलब मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि अगर उसके अंडे अगर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंटेनिंग द एग्स ऑफ एस्क्रीज, ऐसे करके। ठीक है, वुचरेरिया क्या होता है, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और मलाय होता है। इनमें से देखो ये उसकी स्पीशीज़ दी गई है, फिलेरियल वर्म होते हैं, ये फिलेरियसिस करते हैं जिसको एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल को डैमेज करते हैं, लोअर लिम्फेटिक वेसल को, और सीवियर केस में इसका जेनाइटल भी डैमेज कर देते हैं। ये भी मॉस्किटो से होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। तो आज तो हम लोगों ने 3 मॉस्किटो वेक्टर देख लिए। एक तो हो गया एडीज़, एडीज़ से क्या होता है हम लोग का 2 चीज़ होती है, डेंगू होती है, चिकनगुनिया होती है। एनाफिनीज़ देख लिया जिससे हम लोग को मलेरिया होता है। क्यूलेक्स देख लिया जिससे हम लोग को वुचरेरिया होता है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो। रिंग वर्म किससे होता है, MET से होता है, MET। ठीक है, माइकोस्पोरम ई से हम लोग का ये वाला इपिडर्मोफाइटॉन, और टी से ट्राइकोफाइटॉन। ठीक है, इसमें क्या होगा हम लोग का ऐसे लाल 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 चकत्ते पड़ जाएंगे। लिजिन्स होगा, फंगी ग्रो करती है उसके अंदर। क्या कहते हैं, फंगी कहाँ ग्रो करती है, कूल डैम्प ऐसे जहाँ पे मॉइस्चर होता है, तो वहीं हम लोग के पैर के अंगूठों के पास या उंगलियों के अंदर, यहाँ पे इस बीच वाली जगह पे यहाँ पे मॉइस्चर रहता है। अगर हम लोग उसको सही से नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि कैसे कैसी चीज़ें हटा सकते हैं। टाइफाइड, अमेबियासिस, एस्करीज, ये सारे कैल्शियम वाटर मिनरल बेस्ड है, तो हम लोग को पानी साफ करेंगे तो चली जाएगी। मलेरिया, फिलियरेसिस, ये सब क्या है, वेक्टर वाली है। ठीक है, डेंगू भी वेक्टर वाली है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गंबूशिया मछली का। गंबूशिया मछली क्या करती है, पानी के अंदर अगर डालेंगे तो वो मॉस्किटो के लार्वे को खा लेती है। मॉस्किटो के लार्वे को खाने की वजह से वहाँ पे सफाई हो जाएगी। तो हम लोग जैसे कि जो कूलर वगैरह होता है, मतलब कूलर के अंदर तो नहीं, मतलब जहाँ पे पॉन्ड वगैरह होता है जहाँ पे मच्छर वगैरह को अंडे दे सकते हैं, तो वहाँ पे गंबूशिया मछली को डाल देंगे तो मछली उसको खा लेगी, उसके बच्चों को। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें तो कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दी। इरेडिकेट मतलब जड़ से निकाल दी। कौन सा, स्मॉल पॉक्स को जड़ से निकाल दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी बची, जैसे हो गया पोलियो, निमोनिया, टिटनस, ये सारी हम लोग ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ले आई हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा देती थी। पोलियो को तो जानते हो, पूरा देश उसमें इन्फेक्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड था। ठीक है, इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक तो हो गया इनेट इम्यूनिटी, जो हम लोग के पैदा होते ही आ जाती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब हम लोग सीखते हैं, मतलब कि ज्ञान हम लोग को पहले से नहीं होता, लेकिन ज्ञान हम लोग सीखते हैं। कुछ ज्ञान हम लोग के गर्भ में दिया जाता है, गर्भाधान में। और देखो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी जो होती है हम लोग का नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। नॉन स्पेसिफिक क्यों होती है, क्योंकि हम लोग को अभी पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ें कहाँ पे क्या लगानी है डायरेक्ट। इस वजह से कॉमन दी जाती है कि नॉन स्पेसिफिक होती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलती है। ठीक है, 4 टाइप की होती है। PPCC होती है। PPCC मतलब फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। फिजिकल के अंदर हम लोग का स्किन आ जाता है, म्यूकस आ जाता है, रेस्पिरेटरी, इन सब के अंदर जो म्यूकस होता है वो माइक्रोब को ट्रैप कर लेता है। फिजियोलॉजिकल के अंदर हम लोग का एसिड इन स्टमक, सलाइवा आ जाती है, आइज से पानी आ जाता है। सेलुलर के अंदर हम लोग का WBC आ जाती है, तो पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड, ये मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स मैक्रोफेजेस कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे कम होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। और मोनोसाइट्स क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स देखने को मिलते हैं, और ये टिश्यू के अंदर फैगोसाइटोसिस करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब को। साइटोकाइनिन बैरियर क्या होता है कि कोई भी वायरस आया है, वायरस के ऊपर ये अपनी प्रोटीन की कोट चढ़ा देगा ताकि वो कहीं भी अटैक ना कर पाए। ठीक है, इसको कहते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ये मेमोरी बनाती है। प्राइमरी पैथोजन जब पहली बार आता है तब इसका लो इंटेंसिटी रहती है, और
जब वो दोबारा आता है तो वो एनामिस्टिक रिस्पॉन्स शो कर दी। जैसे ही वो दोबारा आएगा उसको पता चल जाएगा अच्छा ये पहले भी आ चुका है, इसने हम लोग को ये ऐसा ऐसा करा था, तो जो मेमोरी सेव्ड रहेगी उससे वो एंटीबायोटिक बनाएगा और फेंक देगा। अब इसमें देखो, इसमें लिखा भी हुआ है कि बी लिम्फोसाइट बनाता है और टी लिम्फोसाइट उसमें हेल्प करता है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस द आर्मी ऑफ प्रोटीन, और जो एंटीबायोटिक होती है ये टी लिम्फोसाइट डू नॉट सीक्रेट बट हेल्प द बीटा सेल्स। ठीक है, अब हम लोग का देखो ये डायग्राम है, डायग्राम में क्या दिया हुआ है, एक ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर हम लोग को अलग अलग 16 सल्फर बॉन्ड दिए गए हैं, 1 2 3 4 सल्फर ये बॉन्ड्स दिए गए हैं। 2 लाइट चेन होती है, 2 हैवी चेन होती है, H2L2 हो जाता है, H2L2 देखने को मिलता है। 5 टाइप की हम लोग का एंटीबायोटिक होती है। ये देखो गेम देखो, गेम होता है गेम, GAME, उसमें D लगा दो तो देखो ये G से जो AG होता है ये प्लेसेंटा वाली होती है। A से क्लॉस्ट्रीडियम होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम येलो कलर का होता है, माँ के दूध से मिलता है। M वाली जो होती है सबसे लीस्ट होती है। D वाली जो होती है इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और E से एलर्जी वाली होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक जो होती है फाउंड ब्लड के अंदर पाई जाती है, हार्मोनल इम्यूनो रिस्पॉन्स करने को शो करती है। 2 टाइप की होती है, एक्वायर इम्यूनो रिस्पॉन्स जो एंटीबायोटिक बनाती है, और सेल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती है। अगर हम लोग इसमें ग्राफ्टिंग की बात करें, मतलब टिश्यू कल्चर, मतलब टिश्यूज़ का चेंज करना, और हम लोग का ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इसमें क्या होता है सेल वाली होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एक चीज़ और बताओ कि अगर हम लोग को इम्यूनो सप्रेशन यूज़ करना है तो वो कौन देता है, कमेंट करो। ट्राइकोडर्मा देता है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन में सूटेबल डोनर फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, वही आ गया। अब ये देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, एक्टिव होती है, पैसिव होती है। एक्टिव में देखो अब पूछा जाएगा ऐसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी बताओ जो नेचुरल हो और एक्टिव हो। नेचुरल एक्टिव कौन सी होती है, जो इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन कैसा हुआ, एक बार इन्फेक्शन हुआ नेचुरली, फिर हम लोग का एंटीबायोटिक बन गई तुरंत ही, एक्टिव। ठीक है, और ये दूसरा क्या हो गया कि वैक्सीनेशन मतलब आर्टिफिशियल एक्टिव होती है। आर्टिफिशियल एक्टिव का क्या मतलब हो गया कि हम लोग ने बाहर से ला के दे दी। ठीक है, लेकिन है ये एक्टिव वाली, मतलब तुरंत एक्शन देगी। अब पैसिव क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो पैसिव हो, जैसे मदर के अंदर से हम लोग के एंटीबायोटिक आई है और हम लोग ने ये नेचुरल हो गया, और आर्टिफिशियल क्या हो गया, जो स्नेक का एंटीवेनम होता है वो डाल दिया। ठीक है, अब ये देखो टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग, इन सब में क्या होता है, इम्यूनो सप्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। इम्यूनो सप्रेशन क्या होता है, ट्राइकोडर्मा से मिलता है हम लोग का साइक्लोस्पोरिन A, जिससे ये सारी चीज़ें होती है। सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, मतलब ये हमारा सेल है कि नहीं ये चेक करा जाता है। यही एक रिस्पॉन्स होता है जिसके अगर इसको ख़राब कर दिया जाए तो हम लोग को कैंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हम लोग का बार बार रिप्रोडक्शन होने लगेगा और पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग के आजू बाजू है क्या, तो वो डिस्टर्ब कर देगा। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी देखो, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो स्लो होती है और इंजेक्शन माइक्रोब्स का होता है। रेडीमेड जो एंटीबायोटिक होती है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है, और येलो कलर का फ्लूइड होता है, क्लॉस्ट्रीडियम में मिलता है, और ये सब कुछ एग्जांपल होते हैं जो पैसिव इम्यूनिटी के होते हैं। वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन, एक्टिव नहीं होती है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, ये हम लोग की एक्टिव होती है, लेकिन नेचुरल मतलब ऐसे ये है ना, क्या कहते हैं हम लोग का वैक्सीनेशन, तो ये पैसिव मतलब आर्टिफिशियल होगी। एक्टिव आर्टिफिशियल देखो, इसके अंदर वैक्सीनेशन में कुछ भी नहीं याद रखना, डायरेक्ट ये याद रखना है कि ये यीस्ट से बनती है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब इसके अंदर भी कुछ भी नहीं याद रखना है। एलर्जी का जो होता है ये पैसिव होती है, एलर्जी पैसिव होती है, और ये एलर्जी में IgE होती है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर में के बहुत सारे आते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, लेकिन इसके अंदर खाली एक ही है जो है हम लोग का रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक्स की वजह से बॉडी खुद के सेल्स पे अटैक करने लगती है। और कौन कौन से हैं, मिथाइलिन ग्रेविस होता है, प्रेनिशियस अनीमिया होता है, हाशिमोटो डिसीज़ होता है, IDDM होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं। इम्यूनिटी सिस्टम इन बॉडी में देखो क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। मैच्योरेशन के टाइम पे मैच्योर्ड कौन कौन से, प्राइमरी मतलब कौन कौन से हो गए, बोन मैरो हो गया और थाइमस हो गया। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस हो गया। थाइमस क्या होता है, लोब्ड होता है, और ये ब्रेस्ट बोन के नीचे पाया जाता है, बर्थ में बड़ा होता है,
और बड़े होते होते छोटा हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोनॉइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल हो गया, पियर्स पैचेस हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन का पियर्स पैचेस हो गए। बर्नर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? इसका हम नहीं है, अलग से पूछ रहे। बर्नर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? बर्नर ग्लैंड पाई जाती है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम। और ये किस में पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में पाई जाती है? इलियम में पाई जाती है। ठीक है, ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर होती है, और वो सब ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वो सब म्यूकोसा के अंदर होती है। ठीक है, बोन मैरो जो होता है वो मेन लिम्फोनाइड ऑर्गन होता है। थाइमस भी होता है, थाइमस जो होता है लोब्ड होता है, हार्ट के नियर हार्ट पाया जाता है, और ब्रेस्ट बोन के नीचे पाया जाता है। मैच्योरेशन ऑफ टी, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइड। स्प्लीन जो होता है वो लार्जेस्ट रिजोवियर होता है हम लोग का इरेथ्रोसाइड का। इरेथ्रोसाइड का ये क्या होता है? ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। इरेथ्रोसाइड की वो क्या होती है, क्या कहते हैं, जीवन काल कितने डेज़ का होता है? 120 डेज़ का इसका जीवन काल होता है। ठीक है, सेकेंडरी, अब ये देखो लिम्फोनॉइड टिश्यू में और कौन सी, ये सेकेंडरी में कौन कौन सी होती है? स्प्लीन वगैरह तो होती हैं। देखो, एक म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोनॉइड टिश्यू एमएलटी। एमएलटी जो होती है ये 50% कवर करती है, 50% कवर करती है किसका? लिम्फोनॉइड टिश्यू का। ठीक है, सेकेंडरी में कौन कौन सी है? स्प्लीन, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में पीएफ पैचेस, लिम्फ नोड, एमएलटी। एमएलटी का फुल फॉर्म क्या था? म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोनॉइड टिश्यू। ठीक है, टॉन्सिल्स हो गए। अब एड्स की बात करते हैं। एड्स क्या है? एड्स में देखो, एक मिनट पानी पी लें। एड्स में देखो, एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब कंप्लीट एज, मतलब ये कभी भी हट नहीं सकता, अगर एक बार आ गया तो आजीवन तक के लिए रहेगा। इम्यूनिटी डिफिशिएंसी क्या हो जाता है? इम्यूनिटी डिफिशिएंसी क्या हो जाता है कि उसका जो क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। ठीक है, ये कॉन्टेजिलियल ये नहीं है, क्या कहते हैं, ये मतलब वैसे नहीं फैलती है, छू छू से नहीं फैलती है ये क्या कहते हैं, ब्लड 4 चीज़ों से फैलती है। अगर ये माँ के प्लेसेंटा माँ को है तो वो बच्चे को भी हो जाता है। प्लेसेंटा के दौरान सेक्सुअल पर्सन्स इंटरेक्शन करने पे अगर किसी को एड्स है तो आपको भी एड्स हो जाता है। इन्फेक्शन नीडल, अगर किसी एड्स व्यक्ति के नीडल यूज़ करी गई और हम लोग को यूज़ कर दे तो हो जाएगा। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है, मेनली ब्लड के कॉन्टैक्ट से होता है। प्लेसेंटा में ब्लड का कॉन्टैक्शन है, सेक्सुअल में भी ब्लड का कॉन्टैक्शन है, इन्फेक्टेड नीडल में भी ब्लड का कॉन्टैक्शन है, और हम लोग का ब्लड में क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन है। इसकी हिस्ट्री में बात करें तो ये 25 साल में इसने 25 मिलियन लोगों को मार दिया था। ठीक है, 25 ईयर्स में से 25 मिलियन पीपल को मारा था। 1981 में पहला से इसको रिपोर्ट करा गया था। ये रेट्रोवायरस की एक स्पीशीज़ होती है, वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होती है, HIV कॉज करता है। ठीक है, ये 4 चीज़ें होती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाला हो गया, नीडल वाला हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। इसमें क्या करेगा, ये देखो ग्लाइकोप्रोटीन इसका डायग्राम होता है। इसके ऊपर वाले में अंदर 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, प्रोटीएज होता है, कैपेसिड मिलती है इसको, और 2 RNA मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसमें क्या पता चल रहा है, ये देखो, ये जैसे अंदर गया, इसने इसके होस्ट के DNA को पकड़ा और होस्ट के DNA से HIV फैक्ट्री की तरह काम कराने लगा। किससे काम कराने? टी लिम्फोसाइड इसके अंदर जो होता है उससे काम कराने लगा। ठीक है, सेक्सुअल पार्टनर, ड्रग एडिक्ट, इन सब के ट्रांसफ्यूजन में क्या कहते हैं, डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन। हम लोग को क्या पता है कि बार बार कैसे उसमें ब्लड कौन लेता है, जिनकी ब्लड में कमी हो जाती है। ठीक है, स्प्रेड ओनली थ्रू ब्लड फ्लूइड्स। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग जो भेदभाव करते हैं ना, अरे तुम्हें एड्स है, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये खाली ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, उसमें बर्तन में खाने से नहीं होता है। लेकिन हम लोग को मेंटेन करना चाहिए, हाथ हाथ मिला लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, टाइम लैग होता है इससे 5 से 10 साल का होता है। अपीयरेंस ऑफ एड्स सिस्टम, अगर आपको HIV ने कुछ HIV हुआ है और अगर आपको एड्स होने में 10 से 5 साल दिख सकते हैं, कुछ महीने से लेके कुछ साल दिख सकते हैं, जिसको लैग टाइम कहते हैं। लैग टाइम क्या होता है एक्चुअल में? वायरस आता है, माइक्रोफेज में रेप्लिकेट करता है, वायरल DNA बनाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, जो उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट लगा रहता है वो इसमें सेल होस्ट जो होस्ट का DNA होता है, होस्ट का जो DNA होता है वो वायरस का, 1 मिनट, हाँ,
जो होस्ट का डीएनए होता है वहाँ पे जाके वो एचआईवी फैक्ट्री बना देता है। एचआईवी फैक्ट्री किसको, जो टी लिम्फोसाइड होता है वो उसका टी लिम्फोसाइड का एचआईवी फैक्ट्री बना देगा और ब्लड के अंदर जाएगा, टी लिम्फोसाइड को कम कर देगा। टी लिम्फोसाइड को कम करने की वजह से इसका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली टी लिम्फोसाइड का जो नंबर होता है 1200 होता है और 200 कर देता है, इतना कम कर देता है, ठीक है। और जिसकी वजह से जो छोटी छोटी बीमारियाँ होती हैं लेकिन वो भी बड़ी घातक हो जाती है क्योंकि इम्यूनिटी इसने ख़राब कर दी है। ड्यूरिंग द पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम द बोल्ट ऑफ फीवर, जैसे डायरिया, वेट लॉस, डिक्रीज़ इन नंबर, क्योंकि डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ टी सेल, टी हेल्पर सेल जो होते हैं वो इम्यूनिटी को ख़त्म कर, मतलब जो ख़राब चीज़ें उसको ख़त्म करते हैं उसको ही ख़राब कर देते हैं वो, ठीक है। सफ़र फ्रॉम क्या कहता है, सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शन, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम जो वायरस होता है, फंगी होती है, वो पैरासाइट लाइक ये देखो छोटी छोटे पैरासाइट की वजह से भी इतनी घातक बीमारियां हो जाती हैं उसको। इस वजह से कहते हैं कि इस वजह से उसको बीमारी हो जाती है, ठीक है। इम्यूनो डिफिशिएंसी हो जाती है। इसका एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग एलिजा टेस्ट कहते हैं, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसएससी, एलिजा टेस्ट होता है। देखो क्योर तो नहीं है, बस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। इसमें बताया जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम लोग को यही करना चाहिए। एलिजा टेस्ट से हम लोग देख सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एड्स क्या होता है, पार्शियल इफेक्टिव होता है, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता है, पार्शियल इफेक्टनेस होती है इसके अंदर, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ एड्स क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ एड्स में हम लोग कुछ भी नहीं हो सकता है, तो नो क्योर है। हम लोग कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न को मैनेज कर सकते हैं। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अगर हम लोग को एड है ऐसा ही नहीं को हम लोग को इग्नोर में मर जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO, नाको, इसने हम लोग को ये सारी चीज़ें बताई। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो कॉन्डोम्स वगैरह हैं, कंट्रोलिंग अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़, इन सब के बारे में हम लोग को नॉलेज बताई गई है बेसिकली, ठीक है। अब हम लोग का कैंसर आ जाता है। कैंसर क्या होता है, ये फैलता नहीं है कैंसर, ठीक है। फैलता इन द सेंस टच से नहीं फैलता है। कैंसर क्या होता है, सबसे घातक बीमारी, सबसे डेंजरस घातक बीमारी होती है। मिलियन ऑफ इंडियन सफ़र हुए हैं, मोर देन मिलियन, बहुत ज़्यादा मिलियन। इसमें क्या होता है, देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। इनहिबिन मतलब कि अगर बहुत सारे देखो एक घर है, मतलब एक घर में 4 लोग रहते हैं, अचानक से उसके अंदर एक बच्चा हो गया तो एक व्यक्ति ख़त्म हो गया, इसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो ख़त्म भी ना हो और होते जाएँ तो इसको ट्यूमर बना देगा। अब वो ट्यूमर की वजह से 2 टाइप के ट्यूमर हो जाएंगे। 2 टाइप के ट्यूमर जो होते हैं हम लोग के कौन कौन से होते हैं, एक बिलाइन ट्यूमर हो जाता है, एक हम लोग का मैलिजेंट ट्यूमर हो जाता है। बिलाइन ट्यूमर क्या होता है, जो स्प्रेड नहीं होता, एक ही जगह होता है। मैलिजेंट ट्यूमर क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है, मेटास्टेसिस शो करता है। स्प्रेड होता है कैसे है, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे एक है और ब्लड में से ट्रांसफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। कॉज ऑफ कैंसर क्या होता है, कॉज ऑफ कैंसर कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल होती है और कॉज ऑफ कैंसर्स की, ठीक है। कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल क्या होती है, कैंसराजन कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं, ठीक है। कार्सिनोजन होता क्या है, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं हम लोगों की, अब वो नॉर्मल सेल जो होती हैं अगर वो कैंसरस बन जाती हैं और वो इधर से उधर बट रही होती हैं और फैला रही होती हैं, कौन सा ट्यूमर हो गया जो फैला रही होती है, मैलिजेंट ट्यूमर हो गया। मैलिजेंट ट्यूमर की वजह से ये सारी चीज़ें अगर फैला रही होती हैं तो कैंसरस सेल हो जाती है। कैंसरस सेल ऑन्कोजेनिक सेल, ठीक है, जिसके अंदर वायरल ऑन्कोजन है, ठीक है। कौन कौन से 3 होते हैं, फिजिकल होता है, आयनाइजेशन रेडिएशन जैसे हम लोग का एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, और नॉन आयनाइजेशन हम लोग को यूवी रेज हो गया। केमिकल में क्या होता है, टोबैको, स्मोक, ये सारी चीज़ें। बायोकेमिकल में क्या हो गया, ऑन्कोजेनी सेल, ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजेनी, प्रोटो ऑन्कोजेनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग का कैंसर होता है। फिर ये फिज़िकल है, केमिकल है, बायोकेमिकल है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कैंसर डिटेक्शन हम लोग के खूब सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बायोप्सी कर सकते हैं, हिस्टोपैलेंटोलॉजी स्टडी कर सकते हैं, रेडियोग्राफी कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई स्कैन होता है, कंप्यूटर सीटी हो जाएगा, एक्सरे से हो जाएगा, 3 डायमेंशनल इमेजिंग कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नॉन आइजेशन रेडिएशन, एक्यूरेशन डिटेक्शन, ठीक है, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस लिविंग टिश्यू के अंदर, और एंटीबायोटिक अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन,
ठीक है। अगर हम लोग अब देखें तो इसमें ट्रीटमेंट कैंसर का कैसे हो सकता है, तीन चीज़ों से हो सकता है, सर्जरी से, रेडियोग्राफी से और कीमोथेरेपी से। बहुत सारे कैंसरों का जो ट्रीटमेंट हुआ है। एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, हम लोग ने देखा एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है। कौन कौन सी चीज़ से? हम लोग सर्जरी कर सकते हैं, देखो सर्जरी कर सकते हैं हम लोग, रेडियोग्राफी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, ये अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। अल्फ़ा इंटरफेरॉन के बारे में कहाँ पढ़ा था हम लोग ने? साइटोकाइनिन बैरियर में पढ़ा था इंटरफेरॉन के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स कहाँ मिलते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स। और कुछ ड्रग्स कहाँ मिलते हैं? फंगी से भी मिल जाते हैं हम लोग को ड्रग्स। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। अब देखो इसका सबसे पहले इसके अंदर टोटल 4 को पढ़ना। एक हो गया ओपोनाइट्स, एक हो गया हम लोग का कैनाबॉइड्स, और हम लोग का ये वाला कोका हो गया। बस इसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग एडोलसेंस आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये आ जाएगा ओपिनॉइड। अब इसके हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे? MHOP, महाराष्ट्र पोस्ट। एम से मॉर्फिन, हीरोइन, पेपरोजिक, सेमिनोफेरी और एपोइड। देखो ये क्या करता है, इसमें हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, गैस्ट्रियो इंटेस्टाइनल ट्रैक में करता है। हम लोग का हीरोइन इसके अंदर आता है, जिसको स्मैक कहते हैं। डाई एसेटाइल मॉर्फिन होता है, डाई एसेटाइल मॉर्फिन जो वाइट कलर ऑडोरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। और एसेटालाइन ऑफ मॉर्फिन से क्या बनता है? हीरोइन बनता है। और लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट होता है, जिसको पेरिफेरस होमिनिफेरस होता है। और ये किससे लिया जाता है? स्नॉर्टिंग से लिया जाता है, इंजेक्शन से। और ये जो हीरोइन होता है वो डिप्रेसेंट होता है। हाँ देखो, जो हीरोइन होता है हम लोग का वो डिप्रेसेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको कॉमन में देखेंगे तो क्या होगा, जो ओपोनाइड होता है वो हम लोग का CNS होता है, गैस्ट्रो मतलब CNS में भी वक्त काम ख़राब करता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में भी काम ख़राब करता है। ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ये CNS पे काम ख़राब करेगा, गैस्ट्रो पे भी काम ख़राब करेगा। कैनाबॉइड जो होता है वो कार्डियोवैस्कुलर पे काम ख़राब करता है। और जो हम लोग का कोकेन वाला होता है वो हम लोग का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम ख़राब करता है। अब हम लोग कैनाबिनॉइड पे आते हैं। कैनाबिनॉइड पे ये इसका निमोनिक्स है कैम, मरना, आशीष, चरस, गांजा। ठीक है, कैनाबिनॉइड में क्या होता है कि प्रिंसिपल ये ब्रेन में अफेक्ट करता है। फ्लोरोसेंस ऑफ कैनाबिनस सटाइवा के फ्लावर के टॉप से, लीव से, रेजिन से ये सारी चीज़ें निकलती। कौन से क्या क्या निकलती है? मरीजुना निकलता है, हशीश निकलती है, चरस निकलता है, गांजा निकलता है। ये क्या, इसको इन्हेलेशन से लिया जाता है, ओरल से भी लिया जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसको डैमेज देता है। ठीक है, अब हम लोग इस पे चले जाएंगे। देखो ये डायग्राम दिया गया, डायग्राम इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इसका कैनबिस सटाइवा का डायग्राम है, और ये पॉपी फ्लावर है। पॉपी मतलब ऑप्टीशियम का है। ठीक है, अब ये कोके पे जाएंगे। कोका से कोकम, कोका है, कोका से एल्कोनॉइड कोकेन। ठीक है, और फिर कोका से इरेथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, ये भी कोका से डोपा से डोपामीन, इसको कोक भी कहते हैं। इसको सुड़क के लिया जाता है, स्नॉर्ट करा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बर्बाद करता है। यूफोर्निया, सेंस ऑफ यूफोरिया करता है, इंक्रीज्ड एनर्जी। तो देखो इसमें यूफोरिया का हम लोग का सेंस दिखता है। यूफोरिया में क्या होता है कि हम लोग को दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और हेलुसिनेशन होते हैं, इंक्रीज एनर्जी पाते हैं हम लोग। और प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे एलेप्ट्रा बेनेडोना हो जाता है, धतूरा हो जाता है, इन दोनों में मिलती है। ये इंडिया में मिलती है मेनली। ठीक है, और ये क्या करता है, आजकल के जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं इसका मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, अब मिसयूज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, ये देखो कुछ इसमें वो दिए गए हैं हम लोगों के, जैसे ये बार्बिट्रेस हो गया हम लोग का, NF-IT हो गया, बेंजीनोडाइफिन हो गया। ये सिमिलर ड्रग्स होते हैं जो नॉर्मली मेडिसिन के रूप में यूज़ होते हैं और पेशेंट को हेल्प करते हैं मेंटल इलनेस और डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। ठीक है,
अब ये देखो इसमें दिया हुआ है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हेलोसिनेशन प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो ये हो गया कैलोपेट्रा हो गया, बेलेडोना कैलोपेट्रा और धतूरा हो गया, ठीक है। और टोबैको क्या है, 400 सालों से है। निकोटीन एल्कलॉइड होता है, एड्रेनलिन पे करता है। एड्रेनलिन क्या निकालता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन, ठीक है। उससे क्या होता है हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन हम लोग का बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर से हम लोग का हार्ट रेट बढ़ता है। स्मोकिंग से क्या होता है हम लोग का ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, ठीक है, कैंसर ऑफ लंग्स, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और स्मोकिंग से हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी बॉडी के अंदर बढ़ता है, ठीक है। अब एडोलसेंस की बात करते हैं। एडोलसेंस में क्या है, वेरी वनरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एडोलसेंस जो होता है, टीनेजर जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें मेंटल और ये सारी चीज़ें हम लोग की फोकस इतनी रहती नहीं है। तो हम लोग को तब पे मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट बताना चाहिए कि ये क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। द परसेप्शन ऑफ यंग यूथ इज़ दैट कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक। कूल लगता है उनको स्मोक और सिगरेट पीना, इस वजह से वो लोग ये सारी चीज़ें गंदा नशा करते हैं। लेकिन हम लोग को बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। यूज़ ऑफ ड्रग, एल्कोहल, ये सारी चीज़ें। एडिक्शन और डिपेंडेंसी। एडिक्शन जो होता है फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट होता है। एडिक्शन क्या होता है, किसी चीज़ की अति कर देना। एडिक्शन में उसे लत लगी हुई है कि वो कर रहा हूँ हो गया, कोई सिगरेट पी रहा है, जिसकी वजह से उसको अच्छी फीलिंग आती है। बट ये टेम्परेरी फीलिंग होती है। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी लिखा हुआ है कि दिस द टेम्परेरी फीलिंग। इफ़ यू वांट द परमानेंट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस यू शुड मस्ट टेक द शेल्टर ऑफ कृष्णा अहम त्वम सर्व पापोभ्यो, ठीक है। वाई आई एम गिविंग द भगवद गीता लेक्चर इन बिटवीन द ह्यूमन हेल्थ एंड दिस चैप्टर। अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम होता है, ठीक है, अनविड्रॉल सिंड्रोम होगा। इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या क्या आता है, जैसे रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, वेंडलिज्म दिखाई देने को मिलता है, हम लोग का वॉयलेशन। ड्रग में भी लीड टू कोमा, डेथ भी होती है, हार्ट फेलियर होते हैं, सेरिब्रल हेमरेज हो जाता है, ओवरडोजिंग जो होती है डेथ भी कर सकती है, विड्रॉल, आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें होती है, फ्रेंड का दूर हो जाना, लॉस वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डैमेज द नर्वस सिस्टम और लीवर, जैसे क्लायरियोसिस, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं, इन लोगों को सिखाना चाहिए। अवॉइड द पीयर प्रेशर की वजह से बच्चे क्या होते हैं कि अपने दोस्तों से मिलते हैं, कभी गलत संगत होती है, गलत संगत की वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। एजुकेशन की ना होने की वजह से, एजुकेशन की कमी होने की वजह से कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, उस वजह से हम लोग का होता है काउंसलिंग सही से नहीं हो पाती है। सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों की हेल्प लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, कभी सही करते हैं कभी गलत करते हैं, उस वजह से हम लोग को माँ बाप की हेल्प लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि हम लोग सही मार्ग पे चल पाएँ। लुकिंग फॉर द डेंजरस साइन, अलर्ट होना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है, हेजिटेट नहीं हो रहा, मतलब ऐसा डर रहा है कुछ बताने को, बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग माँ बाप से नहीं शेयर करेंगे कुछ सही शेयर करेंगे। सीकिंग द प्रोफेशनल फॉर द मेडिकल हेल्प। फॉर द मेडिकल हेल्प में क्या होगा कि हम लोग को जैसे डॉक्टर्स वगैरह के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट हो जाते हैं हम लोग के, बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग टाइप के हो जाते हैं, जो हम लोग को ड्रग्स वगैरह से, ये सब निकोटीन, एंटी निकोटीन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम लोग को इनसे दूर रहना चाहिए। मतलब दूर नहीं रहना चाहिए, मतलब हम लोग को इससे बात करनी चाहिए अपनी चीज़ों के लिए। अब ये देखो, ये निमोनिक्स का टाइप का मैंने बनाया था, 1 शॉट में है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, टोबैको जो है 400 साल है। निकोटीन एल्कलॉइड होता है। एड्रेनलिन क्या करता है, एड्रेनलिन निकालता है, नॉर एड्रेनलिन निकालता है। उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड के अंदर निकालने से क्या होता है, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है। स्मोकिंग से क्या होता है, चांस ऑफ कैंसर के चांस बढ़ते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर ख़राब होता है, और थ्रोट का ब्रोंकाइटिस दिखता है, और हम लोग को इम्फासीमा तो मेनली सिगरेट की वजह से होता है, ठीक है। और कोरोनरी उसमें आर्टरी डिसीज़ भी देखने को मिलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की इंक्रीजमेंट भी देखने को मिलती है। देखो, ओपोनेंट क्या होता है, CNS और GNT में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में इफेक्ट करता है। हीरोइन स्मैक होता है, वाइट होता है, ऑडोरलेस होता है, बिटर होता है। कहाँ से ऑब्टेन होता है, एसेटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से होता है, और मॉर्फिन किससे आता है, पेफेरेस सोमिनिफेरस, ठीक है। मतलब अगर सोमिनिफेरस मुझे मिल गया तो मैं दोनों तीन जो चीज़ बना लूँगा, सोमिनिफेरस से मॉर्फिन बना दूँगा, उसका एसेटाइलेशन कर दूँगा, हीरोइन बन जाएगा। स्मोकिंग से लिया जाता है, इंजेक्शन से लिया जाता है, ऐसे उसका प्लांट दिखता है। हीरोइन इज डिप्रेसेंट। देखो, M से क्या हो जाएगा, M से मॉर्फिन, S से हीरोइन, D से हम लोग का क्या हो जाएगा, P से हम लोग का पेरिफेर पोफायरा हो जाएगा, O से हो जाएगा ऑप्टियम, ठीक है।
उसके बाद कैनाबाइनाइड हो जाता है। ये ब्रेन में अफेक्ट करता है, फ्लोरोसेंस ऑफ प्लांट्स, कैनाबिनस और कैनाबिनस सटाइवा ये मार्जुआना, हशीश, चरस, गांजा इनहेलेशन से लिया जाता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लिया जाता है। सी से क्या हो जाता है हम लोग का, चरस हो जाता है। एम से क्या होता है, marijuana हो जाता है। एस से हशीश हो जाता है। सी से हम लोग का चरस हो जाता है। जी से गांजा हो जाता है। और ऐसे उसको हम लोग की दिखती है, सब लोग इसको मॉर्फिन समझ के टिक लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। ठीक है। कोका क्या है, कोका कोकेन, कोका इरेथ्रोजाइलम, कोका से डोपा, डोपामीन, स्नॉट और कोक, सीएनएस एनर्जी इंक्रीज करता है, हेलोसिनेशन करता है, एलोपेट्रा बेलोडोना ये इंडिया की वजह से हेलोनेशन करती है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो करते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हम लोग का ख़त्म हो गया चैप्टर।